विजय सिन्हा का मौका दिया जाए, विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी सारी गलत काम किया है कि गरीब लोग को उजाड़ दिया है। अब वैसा सेफ नहीं ना होगा, रात बिरात का हम लोग कहीं चल जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, कोई डर भय नहीं लगता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? ना ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम इतना कुछ कहकर आप बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम कुछ नहीं बोल बस नाम बता दीजिए, नाम 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 नाम। सरकार हमें उस हिसाब का चाहिए जैसे अब्दुल कलाम था। वहाँ का पब्लिक हम लोग को कितना बोलेगा, कितना कुछ करेगा, टॉर्चर करेगा, लेकिन हमारे राज्य में इतना दिन से 20 साल से कुछ दिए हम लोग को। कुछ नहीं किया है। जब हमको फायदा ही नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं किया है। यही विकास है, प्रदेश जा रहे हैं झोली लेके, 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ा लिखा हुआ है, किसी को सर्विस नहीं हो रहा है। क्या रोजगार दे रहे भाई लोग? कोई रोजगार दिए क्या? नहीं बताइए, आप लोग पूछिए इन लोग से, रोजगार दे रहे हैं भाई लोग? आप लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरे के राज्य में जा रहे हो, लोग गाली देता है कि नहीं देता है भाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत, आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ एक ही सवाल जो है चारों ओर गूंजता हुआ नजर आ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश कुमार अब जो है राज्यसभा जाने वाले हैं और राज्यसभा के बाद जो है बिहार की गद्दी यानी कि मुख्यमंत्री की गद्दी जो है वो खाली हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आने वाले समय में इस गद्दी पर कौन जो है बैठने वाला है। इसको लेकर आज हम पटना की जनता के बीच आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हिसाब से जो है बिहार की गद्दी पर बैठने की कौन लायक है और जिनका नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्या वो सचमुच बिहार की गद्दी पर बैठकर नीतीश कुमार की बराबरी कर पाएंगे। तो चलिए आज इसी मुद्दे के साथ जनता से रूबरू होते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? हमारा नाम संजू चौहान है। बिहार से ही है जी। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, लेकिन अब तो जा रहे नीतीश कुमार, अब क्या हाँ, अभी तो गए नहीं है लेकिन जाने वाले। क्या लगता है उनके अलावा बिहार की गद्दी पर, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं? आशा तो ऐसे था कि मुख्यमंत्री रहते, यही तो नीतीश से तो अच्छा रहता। हाँ। लेकिन अच्छा, अगर वो चले जाएंगे तो क्या लगता है उनके अलावा कोई उनके तरह जो है गद्दी पर अच्छे से बैठ पाएगा? अरे तो चला पाएगा? तो ऐसा आशा तो नहीं है कि नहीं चला पाएगा। सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। क्या लगता है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बराबर पहुंच भी पाएंगे? देखिए, अब तो नहीं कुछ का बता सकते हैं। आपके हिसाब से कैसे लगते थे नीतीश कुमार? ऐसा तो लग रहा है कि बराबरी नहीं कर पाएंगे। 20 साल गद्दी संभाले, आखिर वजह क्या है कि आप गद्दी छोड़कर जा रहे हैं? अब तो पूरा हम नहीं बता सकते हैं। कुछ भी ऐसी आपकी इच्छा हो कि नीतीश कुमार ही रहे अभी, ऐसा कुछ? नहीं कुछ बता सकते हैं। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? संजू चौहान। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति में बिहार की गद्दी पर आखिर कौन बैठेगा। सर, क्या नाम हो? हमसे मत पूछिए, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्यों दिक्कत? क्या हो जाएगा दिक्कत? क्या दिक्कत सर? नाम ही बता दीजिए। अपनी बात रखने में दिक्कत क्या? क्या नाम हुआ सर? मेरा बीरबल कुमार नाम है। क्या लगता है बिहार की गद्दी पर कौन बैठने के लायक है? हमसे मत पूछिए, देखिए। तो चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बिहार की गद्दी पर नीतीश कुमार के अलावा कौन बैठने के लायक है। काफी यूथ है यहाँ पर। क्या नाम हो सर? क्या नाम हुआ? राम कुमार। नीतीश कुमार कैसे लगता है? फर्स्ट क्लास रद्दी। अब तो जा रहे हैं नीतीश बाबू। चल जाएंगे तो और अच्छे ना होगा। अच्छा होगा। यहाँ रह के क्या करेंगे? कोई और? देसी दारू पी के ज़्यादा रुपया लगा के पी के मर रहा है, और वो हुआ गांजा से पी के वो मस्त रहते हैं अपना। उनको तो दारू से मतलब है नहीं, उनको तो गांजा से मतलब है। अगर दिल्ली जाके मतलब क्या करेंगे वो? दिल्ली जाके वो बैठेंगे, वहाँ जाकर खाली देखेंगे सबके जो कौन कौन अब क्या कर रहा है। क्या लगता है बिहार फिर कौन संभालेगा? उनके अलावा कौन आपको? संभालने वाला कोई नेता आएगा ना, कोई बेटा आएगा अब अगला 3 साल 4 साल के बाद। कहा जा रहा है कि बीजेपी यानी कि सम्राट चौधरी बन सकते हैं मुख्यमंत्री। तो क्या लगता है वो अच्छे से बिहार को चला पाएंगे? एक बार तो बने वो क्या बोलते हैं, कौन मंत्री, अरे कौन मंत्री, गृह मंत्री, तो सारा गरीब के घर द्वार तोड़ दिए जहाँ तहाँ जा जाके है। अब पटना जंक्शन पर चारों तरफ घूम कर देखिए, पूरा दर दुकान लगा हुआ है, आदमी के चलने के लिए जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, उसको पर ध्यान नहीं है। अब गांव में जा जाकर घर द्वार तोड़े लाउट का ध्यान है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार से? ना हम कुछ नहीं कहेंगे। हम इतना कुछ कहकर आप बोल रहे हैं हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। सब अपना जगह पर जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम हो सर आपका? मिजानुर रहमान। बिहार से ही है? हाँ सही है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? अच्छा है। अच्छा, अगर नीतीश कुमार चले गए
अभी तो जाहिने वाले हैं, तो क्या लगता है बिहार की गद्दी पर उनके लायक, उनके तरह कोई और दूसरा मुख्यमंत्री बन पाएगा? नहीं, आपको कौन नेता अच्छे लगते हैं? वही नीतीश कोई भी नहीं, बस नीतीश- नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो जा रहे हैं। हो गया मैम। अरे तो बता तो दीजिए, नीतीश कुमार तो जा रहे हैं। फिर दूसरा कोई आएगा, कौन लगता है सम्राट चौधरी अच्छे बन पाएंगे? नहीं वो जब बन पाएगा उसके बाद मालूम पड़ेगा कैसा है वो। तो क्या चाहते हैं, जेडीयू से ही कोई आए या फिर बीजेपी से आए? बीजेपी से। बीजेपी से क्या? बीजेपी फैन है क्या? जी। चलिए, इनका कहना है कि बीजेपी से कोई आए। अब देखिए बीजेपी से आएगा कि जेडीयू से आएगा ये तो नहीं पता, लेकिन इनका ये विचार था कि कोई बीजेपी से है। और भी लोग हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। थोड़ा देर के लिए अगर पान फेंक सकते हो। क्या संजय कुमार नाम हुआ? कैसे लगते हैं नीतीश कुमार? ठीक है। ठीक है हैं? क्यों अच्छे नहीं लगते आपको? अच्छा तो लगो करते हैं। हाँ। अब तो जा रहे हैं राज्यसभा। जाएगा सब एक के आदमी चलावेंगे, कोई दूसरो चलाए। तो 20 साल अच्छे से चलाएं कि नहीं चलाएं? अच्छा चलाए। तो फिर अब आपको लगता है कि उनके अलावा कोई और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक है? बनेगा, जिसको चुना के आएगा वही लोग बनावेंगे। नाम सबसे ऊपर जो है सम्राट चौधरी का आ रहा है, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी बिहार की गद्दी यानी कि मुखिया की गद्दी अच्छे से संभाल पाएंगे? संभालवे करेंगे। कैसे लगते हैं सम्राट चौधरी? ठीक है। सब आपको अच्छे लगते हैं, फिर खराब कौन आपको लगते हैं? सब आदमी ठीक है, खराब कोई नहीं है। खराब कौन है? कोई नहीं है, सब अच्छे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार जो है बिहार की गद्दी पर कौन बैठ सकता है। आंटी क्या नाम हुआ? हमको कलावती नाम है। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? ठीक है, बनाए रोड वोड सब चीज़ बनाइए दिए हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किए। अभी नीतीश कुमार जाने वाले हैं। क्या लगता है जिस हिसाब से अब महिलाएं सुरक्षित बाहर निकलती हैं, बेटियां घर से बाहर निकलती हैं, पढ़ती हैं, रात में घर आती हैं, तो क्या लगता है उतना सेफ, और अगर कोई और मुख्यमंत्री बनता है तो उतना सेफ हो पाएगा बिहार? नहीं। कैसा लगेगा आपको? अब वैसा सेफ नहीं ना होगा। रात बिरात का हम लोग कहीं चल जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, कोई डर भय नहीं लगता है। और अगर नीतीश कुमार चले गए तो? तब देखिए वो लोग अगला आएंगे तो क्या करते हैं। रोड पर छीनछाड़ होता है कि मारपीट होता है, क्या होगा सर तो वो लोग नहीं जानेगा। अब करेंगे जो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम आलम हुआ। कैसे लगते हैं नीतीश कुमार? बहुत अच्छे नेता हैं। उनकी कमी जो है ना पूरे बिहार को खलेगी। उनके जाने के बाद जो है ना बिहार में काफ़ी कमी महसूस होगी। अच्छा, कहा जा रहा है कि उनके अलावा अगर आने वाले समय में, ऐसा बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं नाम सम्राट चौधरी का आ रहा है, और ये भी चर्चा चल रही है कि बीजेपी जो है इस बार अपना कोई मुख्यमंत्री उतारेगा और सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी गद्दी पर बैठने के लायक है, या वो बिहार को उसी हिसाब से चला पाएंगे जिस तरह से नीतीश कुमार ने चलाया है? नहीं, वो उम्मीद तो नहीं है उनसे। क्यों ऐसा? सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार में काफ़ी अंतर है। ये यंग है और वो जो ना उनका चलाया हुआ था कमान, ठीक है ना, इसलिए करके उसमें और इसमें काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। हाँ, धीरे धीरे सीखते सीखते ये भी उस पौधान पे आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। चूँकि सम्राट चौधरी भी धीरे धीरे जो अच्छी तरीके से चल रहे हैं और उस तरीके से चलाने की ये भी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्यों बीजेपी अगर ऐसा हो, आप क्या चाहते हैं, जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार के बाद, या बीजेपी से कोई बने? इससे जो आपकी क्या इच्छा? ये मेरी इच्छा है कि कोई भी बने वो अच्छी तरीके से बिहार को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने चलाया उसी रास्ते पर वो लोग भी चलाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसी तरीके से बिहार अपना बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ेगा। फेवरेट हो कि हाँ नहीं भाई नीतीश कुमार के बाद तो यही बनने चाहिए? नीतीश कुमार के बाद था तो रामविलास जी के लड़का है पासवान जी, बस। जी हाँ, चिराग पासवान। बस जो है ना एक वो लगते हैं कि यदि युवा में हो तो एक वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है, वो बिहार को उनकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम हुआ? क्या नाम हो चाचा? हम कुछ नहीं बोल सकते। बस नाम बता दीजिए। नाम 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 क्या नाम हो सर आपका? राजेश कुमार गुप्ता। कैसे लगते हैं नीतीश? बढ़िया है। अभी तो वो जाने वाले हैं राज्यसभा, और बिहार का जो मुखिया का जो गद्दी है वो खाली हो जाएगा, तो क्या लगता है उनकी जगह कौन अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर? उसके ऐसा क्षतिपूर्ति तो नहीं हो पाएगा बिहार में। तो बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया उसने। उसके ऐसा तो मुश्किल ही है मिलना। फिर भी नाम सम्राट चौधरी के आ रहे हैं तो वो भी बीजेपी के हैं, ठीक है। जेडीयू इतने दिन तक जो है बिहार की गद्दी पर रही, नीतीश कुमार रहे, अब बीजेपी के अगर कोई मंत्री मतलब मुखिया बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो क्या लगता है उस तरीके से चला पाएंगे? अलायंस में है तो चलाएंगे ही, बढ़िया बढ़िया से चलेंगे। नीतीश कुमार गए हैं तो उसके मार्गदर्शन पे ही चलेंगे सरकार। ये तो निशांत का भी बहुत सारी जगह आ रहा है कि निशांत को बना देना चाहिए, तो क्या लगता है निशांत बनने के लायक है?
निशांत को अभी एक्सपीरियंस नहीं है और थोड़ा सा राजनीति माने में मतलब अभी आया है, उसको समय लगेगा समझने में। उसके बाद फिर नेक्स्ट बार बनने का अच्छा लायक है, वो भी बन सकता है, बढ़िया है। मेरा नाम राम किशोर कुमार हुआ। नीतीश कुमार तो जा रहे हैं, क्या लगता है उनके अलावा कौन बिहार की गद्दी पर, मुखिया की गद्दी पर बैठने के लायक है? वो तो नीतीश कुमार गए तो कोई अपना तो आएंगे ही ना। अपना कौन? अपना तो जेडीयू से कि दूसरे पार्टी से? आना चाहिए तो जेडीयू से, भाजपा से नहीं। लेकिन नाम तो भाजपा से ही सामने आ रहा है अभी तक। भाजपा तो पूरा बिहार को विनाश कर दिया। हाँ, भाजपा पूरा बिहार को विनाश कर दिया और नीतीश कुमार के चलते बिहार को पहचान है। जब से देश आज़ाद हुआ ऐसा मुख्यमंत्री, प्रथम ऐसा मुख्यमंत्री जो बने, जो नीतीश कुमार आए। और क्या हो गया नीतीश कुमार को कि 20 साल के बाद अचानक उनको लगा कि अब उनको राज्यसभा जाना चाहिए? तो अंदरूनी मैटर है मैडम, वो तो हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन हम तो नहीं जानते, हम आपसे जानते तो हम ना जानते हुए नहीं बता सकते हैं। क्यों? नहीं चले। अच्छा, नीतीश कुमार के बाद कौन लगते हैं अच्छे? सबकी अपनी अपनी अलग अलग धारणाएं, कोई चाहते हैं कि बीजेपी से बने, कोई चाहते हैं जेडीयू से बने। खैर, लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। अब आने वाला समय बताएगा कि कौन है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। खैर, और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में बिहार का मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो लोग, पटना की जनता किसे देखती है। क्या नाम हो आपका? क्या नाम हो सर? अजय कुमार वर्मा। अजय कुमार वर्मा। क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठने के लायक है? अब जो अच्छा काम करेंगे। कौन? अभी तक कुछ तो होगा दिमाग में कि हाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार के अलावा। अभी हम कैसे बता सकते हैं? सम्राट चौधरी का नाम आ रहा है और भी बहुत सारे बीजेपी के नेता का नाम जो है वही नीतीश कुमार है। आगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चाहते हैं नीतीश कुमार चले जाएं बिहार से? नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि काम ठीक ही हो रहा है। जो भी आए वो अच्छा काम करें। आखिर क्या हो गया 20 साल के बाद सर कि नीतीश कुमार जा रहे हैं? कुछ तो ऐसी अंदरूनी वजह हो सकती है, क्या लगता है? हम क्या बताएं? कोई उन पे जोर जबरदस्ती तो नहीं डाला जा रहा है? ऐसा बात सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से नहीं इस्तीफा देने वाले हैं, क्या लगता है? नहीं, उनका इच्छा हुआ, ऐसा हो सकता है। उसके बाद इच्छा जाग गई, उम्र हो गया, हो सकता है। क्यों राज्यसभा जाएंगे तो काम नहीं करेंगे क्या? क्यों करेंगे? राज्यसभा में काम नहीं होता है क्या? होता है। तो फिर बैठेंगे तो वहाँ पर भी नहीं, उनके लिए तो वो बहुत नया हो गया। और जहाँ पे वो ऑलरेडी 20 साल से हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा हुआ कि राज्यसभा जाकर अच्छा। अब तो उनका निर्णय ही बताएगा ना। कुछ अंदरूनी मैटर भी तो हो सकता है। ये मैं तो नहीं बता सकता। सर क्या नाम हो? सुधीर कुमार। क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद बिहार की गद्दी पर कौन बैठने के लायक है, बीजेपी से कि जेडीयू से? सम्राट चौधरी को बैठा के एक बार देखो क्या होता है। सम्राट चौधरी पसंद है क्या? पसंद नहीं है मुझे। बस हाँ, अच्छा, क्यों नहीं पसंद है सम्राट चौधरी? काम देखते हैं क्या है। एक बार नीतीश कुमार इतने साल से बैठे रहे, काम उनका भी बहुत अच्छा रहा। एक बार इनको भी देखते हैं, मौका देके क्या होता है नहीं मतलब होता। आप चाहते हैं कि नीतीश कुमार जाए और सम्राट चौधरी बैठे? मेरे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है। नहीं, क्या आपकी क्या इच्छा? आज आपकी इच्छा जानने के लिए निकले हैं कि आप क्या चाहते हैं कि सचमुच बिहार में अब बदलाव हो या फिर से वही सरकार रहे, नीतीश कुमार कहीं ना जाए? एक बार इनको भी मौका देके देखते हैं, बाकी और भी पीछे खड़े हैं पार्टी। बदलाव हो, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, अब चाहते हैं होना चाहिए। हाँ, कुछ चेंज होना चाहिए। ठीक है, और भी लोग हैं उनसे जानते हैं। इनका तो कहना है कि भाई अब बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। खैर, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, और भी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बताइए? क्या एक प्रश्न रखना चाहते हैं। मेरे से आप प्रश्न करिएगा। सरकार हमें उस हिसाब का चाहिए जैसे अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम, जो देश में कुछ दे के गया है, देश में कुछ ऐसा चीज़ छोड़ के गया है कि कोई इंसान वैसा चीज़ नहीं छोड़ सकता। वैसा सरकार चाहिए हमको, वैसा सरकार चाहिए। कौन है APJ अब्दुल कलाम के बराबर बिहार में कौन लगते हैं? कोई भी चुनिए, मतलब जो है ना से इंसान ही चुन सकता है। इंसान चुन सकता है कि ऐसा जहन से कोई भी इंसान जहन से अब्दुल कलाम जैसा जहन से बन के दिखाइए और वैसा सरकार बनाइए जो कि अब्दुल कलाम पूरा दुनिया के जो है ना विश्व में जहन से नाम फैला गया, और वैसा सरकार हमको चाहिए, उसी हिसाब का चाहिए, उससे बढ़ के नहीं चाहिए हमको। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई ज़िले को चलाने के लिए बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे पढ़ाई करने पड़ते हैं, वैसे अगर देश को चलाने के लिए एक शिक्षक होना ज़रूरी है। देश की बात नहीं हो रही, आज सिर्फ बिहार की बात हो। अगर बिहार की भी बात करें तो बिहार कहीं पर भी कोई भी स्टेट हो,
वहाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, सीएम हो जो भी हो। नीतीश कुमार तो पढ़े लिखे थे ना, वो तो इंजीनियर थे, वो सिविल इंजीनियर है, आईटी सिविल इंजीनियरिंग की है उन्होंने, तो फिर कैसे पढ़े लिखे नहीं थे? ठीक है, वो पढ़े लिखे थे, अभी को वो हैं वही। लेकिन किए क्या आप बताइए। ऐसे तो 20 सालों से बहुत कुछ बोला। मैम देखिए ना, मैम देखिए, यदि हम लोग युवा लोग हैं ना, हम लोग अपने बिहार छोड़ के दूसरे के राज्य में जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं ना, वहाँ का पब्लिक हम लोग को कितना बोलेगा, कितना कुछ करेगा, टॉर्चर करेगा, लेकिन हमारे राज्य में इतना दिन से 20 साल से कुछ दिए, हम लोग को कुछ दिए, नौकरी भी नहीं दे। महिलाएं तो कहती है कि उनके लिए मतलब सुरक्षित वातावरण बनाए हैं, अभी इतने सारे पैसे भी दिए गए हैं, क्या लगता है? महिलाएं तो घर में रह रही है ना, जो बाहर जाके दो पैसा कमा उससे पूछिए ना मैम, वो लोग जानता है ना, बाहर का जिंदगी वो लोग समझते हैं ना, जो ITI ग्रेजुएशन चाहते हैं कि अब बदलाव हो 20 साल के बाद। हाँ, बदलाव होना चाहिए। और क्या चाहते हैं, बीजेपी से आए कि जेडीयू से आए? बीजेपी से आए, चाहे जेडीयू से, चाहे RJD से, कोई भी हमको सरकार अच्छा चाहिए। RJD से तो अभी नहीं आ सकती, लेकिन जो है NDA के अलायंस से ही कोई आएगा। हमको पता है उसी से आएगा, लेकिन हमको ऐसा सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे बिहार में। बस हम अपने राज्य में रहना चाहते हैं। बीजेपी से आए या जेडीयू से, रोजगार चाहिए हमको, रोजगार चाहिए। बस हमको दूसरे के राज्य में जाके नहीं काम करना है, अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद दूसरे गांव में जा रहे हैं काम, दूसरे के राज्य में जा रहे हैं करने। लेकिन तो लगातार ये बात कही जा रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री के द्वारा, बिहार को एकदम रोजगार, इतना रोजगार डालेंगे कि यहाँ से लोग बाहर ना जा पाए, तो क्या लग रहा है? क्या रोजगार दे रहे भाई लोग? कोई रोजगार दिए क्या? नहीं, बताइए आप लोग, पूछिए इन लोग से, रोजगार दे रहे हैं भाई लोग? आप लोग अपना राज्य छोड़ के दूसरे के राज्य में जा रहे हो, लोग गाली देता है कि नहीं देता है भाई? देता है कि नहीं? बिहारी बदनाम। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बालेश्वर राय क्या हुआ। लगता है नीतीश कुमार 20 सालों में रोजगार नहीं दे पाए? अपने स्तर से उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन जी बिहार की जो आबादी बढ़ते जा रही है और जन आकांक्षाएँ जो बढ़ती जा रही है, उसके अनुरूप रोजगार का सृजन नहीं हो पाया है। चाह रहे कि 20 साल के बाद जो है बिहार की गद्दी पर कोई और बैठे? बिल्कुल, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो आम जीवन में जो दिखाई पड़ रहे थे, स्टेज पर जा रहे थे कहीं भी, तो लग रहा था कि अब उनके ऊपर उम्र का असर पड़ गया है और वो कहीं ना कहीं मानसिक तौर से उतना स्वस्थ नहीं है कि बिहार को कैरी कर सकें। तो आपके हिसाब से नीतीश कुमार के बाद कौन लगता है उस लायक आपको नेता कि जो बिहार की गद्दी पर भी बैठ सके? देखिए, सबसे बड़ी बात बिहार में वही आदमी प्रगति ला सकता है, छात्रों को रोजगार दे सकता है, सारी व्यवस्थाएं कर सकता है, जो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके बैठेगा। अदरवाइज कोई भी आदमी बैठेगा तो नीतीश कुमार का पैरेलल होने में समय लगेगा। चौधरी का नाम आ रहा है सर, सबसे आगे, सबसे ऊपर तौर पर चल रहा है, ऊपरी तौर पर कि सम्राट चौधरी बनने वाले हैं, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जितना काम कर पाएंगे? देखिए, आशा तो किया जा सकता है कि कर सकते हैं, लेकिन निजी स्वार्थ से उनको ऊपर उठना होगा। कोई भी बिहार का नेता जब तक अपने बाल बच्चों और संपत्ति बनाने के लिए अपने परिवार परिजनों, दोस्त महिम और थर्ड पार्टी के माध्यम से दुबई, बैंकॉक, दूसरे देशों में जब तक पैसा नहीं भेजेंगे, अगर वैसा लोग हट जाएंगे तो बिहार निश्चित रूप से प्रगति करेगा। किस पे आप इतना बड़ा हमला कर रहे हैं? नहीं, हमला नहीं कर रहे हैं, निजी स्वार्थ से हटना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव से काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के बिहार के लोगों को रोजगार हो सकता है और नौजवानों को सम्मान मिल सकता है। मैं चाहता हूं कि जो भी बिहार में परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो कंपटीशन का हो, चाहे कोई भी, उसका बाकायदे शेड्यूल तय होना चाहिए कि अमुक तारीख से रिजल्ट होगा। अभी देखिए कि बिहार में सिपाही की बहाली हो रही है, सब इंस्पेक्टर की बहाली हो रही है, लेकिन उसका कोई डेट फिक्स नहीं होता है। साल में डेट होना चाहिए कि फरवरी में बिहार में 100 सीट निकलेगा, उसकी वैकेंसी को हम पूरा करेंगे। इस लेवल का प्रोग्राम तय करना पड़ेगा। अदरवाइज जो नेता बदलते रहेंगे, अपने परिवार के साथ विदेश में जाते रहेंगे, लेकिन वो बिहार में वो तदस्त नहीं हो पाएगा जो जन आकांक्षाएं हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? चतुरी शाह। क्या लगता है नीतीश कुमार को जाना चाहिए बिहार से कि कोई दूसरे या उन्हीं को रहना चाहिए या दूसरे मुख्यमंत्री? एकदम बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों, क्या हो गया? विकास नहीं हो रहा है बिहार में, बच्चों से बोलते हैं कि विकास किए हैं, विकास इतना कर दिया है कि लोग संभाल नहीं नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। जब हमको फायदा ही नहीं है तो हमारे लिए कुछ नहीं किया है। यही विकास है, प्रदेश जा रहे हैं झोली लेके, 2-2, 3-3 बच्चे पढ़ा लिखा हुआ है, किसी को सर्विस नहीं हो रहा है। दूसरे अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपको लगता है रोजगार नौकरी दे पाएगा? दूसरे क्या करेगा ये तो हम नहीं पता। दूसरे पे भरोसा कर पाइएगा? जब हम नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किए तो दूसरे पर क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं कर सकते हैं, सब एक ही है। सर क्या नाम है आपका?
बताओ। सबसे इम्पोर्टेंट काम गुटखा खाना है। बिहार की तरक्की, बिहार का भविष्य कुछ भी हो, लेकिन गुटखा नहीं फेंकेंगे। और क्या नाम हो सर आपका? सिमन नाम है। क्या लगता है नीतीश कुमार की जगह कोई और ले सकता है? ले सकता तो है, लेकिन उतना बिहार में हमें उतना तो जो उपाय हो सकता है तो मेरा ख्याल से लग रहा है आपको लगता है कि बिहार में रोजगार की कमी है? कमी तो बहुत है। बिहार में ही कमाते हैं कि बाहर जाते हैं? बाहर जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं हम लोग तो। चेन्नई जाते हैं, कभी तमिलनाडु। नहीं है आप? बिहार से हैं। और आपको चेन्नई जाना पड़ता है? बहुत दूर। तो सचमुच लगता है कि बिहार में बदलाव की जरूरत है? बदलाव तो जरूरत है ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो सर आपका? रिशु। आपके तिलक को देखकर मुझे एक लगा कि मैं भी कुछ बीजेपी से रिलेटेड सवाल करूं। क्या लगता है बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने चाहिए? जी हाँ, बनने चाहिए। अच्छी लगती है बीजेपी? अच्छी लगती है। नरेंद्र मोदी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। वो आपका तिलक बता रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा बताइए, बिहार में अब क्या चाहते हैं कि कौन अगला मुख्यमंत्री बने? सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, तो क्या लगता है सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की जगह ले पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 20 साल बिहार को चलाया है, वैसे चला पाएंगे? नहीं। रोजगार पर ध्यान दिया, शिक्षा पर ध्यान दिया, महिलाओं के सुरक्षा पर ध्यान दिया, तो क्या लगता है वैसा हो पाएगा? जो नीतीश कुमार कर दिया वो फिर कोई नहीं कर पाएगा। बहुत कुछ किए हैं बिहार के लिए, आदमी को दिखाई दे। लोगों ने बोला कि बिहार के लिए कुछ किए ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है बिहार में। वो बात सही है, तो कैसे बोलेगा कि आपकी? वो बात सही है। आखिर आप देखिएगा तब ना, आप जानिएगा तब ना। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार के बाद आप किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं? जो तुम चुनोगे वो हम भी चुनेंगे। चलिए, बहुत अच्छा। हम जिनको चुनेंगे आप चुनिएगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरे राम सिंह है। हरे राम सिंह। क्या लगता है बिहार के अभी जो जिस तरीके बातें उठ रही है कि नीतीश कुमार अब बिहार छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा? बिहार में दूसरे मुख्यमंत्री आएंगे? दूसरे मुख्यमंत्री आना चाहिए सर। एक आदमी को कुर्सी रहने से ना उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आदमी क्वालिफाइड नहीं हो पाता है कि हम क्या करें। हम जो किए अच्छा किए, दूसरे को इसमें नया आदमी को चेंज होना चाहिए। जो भी है काफ़ी दिन से रह गए, अभी जो नए आएंगे उनको नए आदमी को लाना चाहिए, जिससे कि आदमी के नौजवान के लिए प्रोग्रेस हो उनके लिए। सर, 20 सालों में अगर आप जितना लोगों से मैंने भी बाइट लिया, लोगों का कहना है कि 20 सालों में बिहार उतना तरक्की नहीं कर पाया, तो क्या लगता है दूसरे लोग अगर दूसरे पार्टी से या बीजेपी से या कोई भी नेता आते तो क्या लगता है तरक्की कर पाएंगे बिहार का? तरक्की तो जरूर होगा जी, अवश्य होगा। क्योंकि देखिए, चेंजिंग होने से, एक सीट पर हमेशा आदमी एक जगह बैठने से आदमी वो काम नहीं कर पाता, सोचता है मैं करते रहता हूँ। दूसरे आदमी को मौका देना चाहिए, नवयुवक को देना चाहिए, नौजवान को, नवयुवक जो भी उसमें लीडर है उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि अपना आगे का सोच। सम्राट चौधरी का नाम? सम्राट चौधरी जी से आ रहा है, तो सम्राट चौधरी जी को तो मैं एक्सेप्ट जनता उतना नहीं कर रही है। सही बात मैं बता रहा हूँ, ये सम्राट चौधरी जी का ही नहीं है, कोई भी अच्छा लीडर, यंग लीडर हो। सम्राट चौधरी जी तो अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ही, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तो उसमें वो भी तो उनके हकदार हैं करने के लिए, लेकिन आदमी का जज्बा होना चाहिए करने के। जज्बा नहीं है क्या? जज्बा उतना नहीं है। देखिए, जज्बा आदमी है कि हम आगे पीछे चलते हैं तो सोचना पड़ेगा कि आपको देख करके बोले, नहीं, आपने निस्वार्थ से काम लीजिए, निस्वार्थ से काम कीजिए। किसी का भी कोई जाति और कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर आदमी को, हर जाति में गरीब है, हर कास्ट में गरीब है, हर लोगों को देखना जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि एक ही इंसान को देखते रहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा नाम श्रवण कुमार है। क्या लगता है बिहार में बदलाव हो 20 सालों के बाद? एकदम मौका देना चाहिए सम्राट चौधरी को। आज अभी मैं एम से आ रहा हूँ, फतुहा से मैं निकला हूँ 6 बजे, फतुहा से निकला हूँ 7 बजे, ठीक ना, 6:30-7 में घर से निकला हूँ एम जाने के लिए। 8 बजे लगभग यहाँ पहुँचा हूँ स्टैंड में, वहाँ से टेम्पू पकड़ा हूँ। फिर उनका काबिला जा रहा था, आज काफिला जा रहा था। आधा घंटा मतलब 35 से 40 मिनट टेम्पू को साइड करवा दिए। वो जानते हैं कहाँ है? वो इस वक्त अपने बाथरूम में है। हम लोग टेम्पू पे अपना कोई भी बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा सर, एक सवाल, बिहार का कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो नीतीश कुमार रहे या कोई भी बने, तो क्या लगता है कोई और दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या हम लोगों का काफिला, उनके काफिले को जाने देने के लिए हम लोगों का काफिला नहीं रोका जाएगा, हम लोगों की गाड़ियां नहीं रोकी जाएगी? एक समय रहेगा, एक मुद्दा बिहार में बदलाव की नींव रख पाएगा? एकदम रख पाएगा। उसको ही मौका, 20 साल मौका दिए ना जी, 20 साल मौका दिए। बदलाव नहीं हुआ बिहार में? बदलाव तो हुआ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बदलाव नहीं हुआ, बदलाव हुआ है।
हम पटना जानते क्या 18 साल से है। इससे पहले मैं फतुहा में था, अब 18 साल के बाद मैं झारखंड जाके कमा रहा हूँ। मेरा लाइसेंस देखिएगा ना, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लाइसेंस, मतलब झारखंड में हम बैठ गए, बस गए वहाँ परिवार लेकर के। यहाँ की स्थिति देखते हुए 20 साल उनको मौका मिला। जैसे एक नेता विधायक चाहे जो भी हो, अपना फायदा देखते हैं ना, जनता को भी अपना फायदा देखना चाहिए। एकदम बिल्कुल सही बोला। 20 साल उनको मौका दिया, अब उनको कन्ना कटाइए, अब उनको 5 साल मौका दीजिए। ये किए तो किए, और नहीं किए तो उनको भी घसकाइए एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम हो भैया आपका? अखिलेश कुमार हुआ। क्या लगता है सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने लायक हैं? जी नहीं, तनको सा भी नहीं लग रहा है। कौन लगते हैं आपको? हमको तो तेजस्वी यादव लगते हैं खुलेआम। तेजस्वी के फैन फॉलोइंग बहुत है। चिराग पासवान। हम लोग तो राघोपुर क्षेत्र से हैं। चाहते हैं तेजस्वी बने? जी बिल्कुल चाहते हैं, हम लोग इससे जीते हुए हैं। कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए। क्या गरीब को घर उजाड़ा है, गरीब को कहाँ जाएगा, गरीब को कोई खाने के लिए नहीं दे रहा, गरीब बेबार हो गया। विजय सिन्हा का मौका दिया जाए, विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सम्राट चौधरी सारी गलत काम किया है कि गरीब लोग को उजाड़ दिया है, अब बोल रहा है रोड चौड़ा करो। नीतीश कुमार को हटाकर विजय चौधरी को बनाया। नहीं, नीतीश कुमार जब इस्तीफा ले रहे हैं तो उनके जगह पर विजय सिन्हा को लाया जाए। सम्राट चौधरी एकदम नहीं आना चाहिए। आज यदि मुख्यमंत्री उसको बनाया जाएगा तो मतलब उत्पाद मचाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने जनता की जो है राय सुन ली। जनता का साफ कहना है कि किसी की सरकार बने, चाहे नीतीश कुमार रहे या ना रहे, लेकिन बिहार में तरक्की, रोजगार की अभी जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इनका साफ कहना है कि 20 सालों में नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया, महिलाओं के लिए किया, रोड के लिए किया, लेकिन रोजगार के मामले में अभी भी बिहार जो है काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि बिहार में अब बदलाव आए। खैर, सम्राट चौधरी पर लोगों की राय तो उतनी नहीं बनती हुई नजर आई। अब जिसकी भी सरकार बने, जो भी मुख्यमंत्री बने, खैर ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार जो है अब बदलने के लायक हो गए हैं, यानी कि अब बिहार में बदलाव की नींव जरूर रखी जाएगी। खैर, हमारे आज के इस पब्लिक ओपिनियन में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जो है हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए न्यूज़ 11 भारत।